जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री चंद्र सरोवर की जय श्री चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री दाऊजी महाराज की जय श्री महारास स्थली की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की जय श्री सूरदास जी महाराज की जय श्री अष्ट सखान की जय श्री अष्ट सखीन की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय उनके परम कृपा भाजन परम पूज्य श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज की जय उनके गोपाल मिलन महा महोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय परासौली ग्राम की जय श्री सूरश्याम सेवा संस्थान की जय सब संतन की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी महाराज की जय श्री वृंदावन महिमामृतम की जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय श्री गौर भक्त वृंद की जय गौ माता की जय 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 श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गिरिराज धरण प्रभु की महती कृपा करुणा से महारासस्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ में ब्रजमंडल की महान विभूति परम पूज्य श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज के त्रयोदशम गोपाल मिलन महामहोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रजरज प्राप्ति महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री वृंदावन महिमामृतम के माध्यम से हम आपको सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। इस वर्तमान
शताब्दी के महानतम संतों में श्री पंडित जी महाराज का दिव्य जीवन चरित्र, उनका स्वरूप, उनका शील, उनका स्वभाव, उनकी भजन निष्ठा, उनका तप, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनकी तितिक्षा, सब कुछ अपने आप में अनुपम था, अद्भुत था। ऐसी रहनी, ऐसा दिव्य जीवन दूसरा उदाहरण खोजने पर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होगा। पंडित जी के जैसे पंडित जी महाराज ही थे। और परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने एक महत्पुरुष का जिस समर्पित भाव से चरणाश्रय ग्रहण करना चाहिए और जैसी अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करनी चाहिए, उसका जैसा स्वरूप पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने प्रस्तुत किया, उसका उदाहरण भी मिलना अत्यंत कठिन है। हमारे महाराज जी कहते थे कि उपासक में उपास्य के गुण प्रकट हो जाते हैं, सेवक में सेव्य के गुण आविर्भूत हो जाते हैं, शिष्य में सद्गुरु के गुण प्रकट हो जाते हैं। पर ये होगा तब जब उपासक उपास्य के अंतःकरण से अपने अंतःकरण को एकीकृत कर देगा, जब शिष्य अपने अंतःकरण को सद्गुरु के अंतःकरण से एकीकृत कर देगा, जब सेवक अपने सेव्य के अंतःकरण से अपने अंतःकरण को एकीकृत कर देगा तो हो जाएगा। एकीकृत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। अपने अंतःकरण को पंडित जी के अंतःकरण से कैसा मिला दिया पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने, ऐसा उदाहरण भी खोजने से कठिनाई से प्राप्त होगा। यदि हम कहें कि पंडित जी के जैसे पंडित जी महाराज ही, तो यह कहना भी सर्वथा संगत ही है कि पूज्य बाबा के जैसे भी बाबा ही थे। ब्रजवासियों की जैसी सहज स्वाभाविक सरल श्रद्धा, स्वाभाविकी श्रद्धा जैसी श्री पंडित जी महाराज के चरणों में रही, वैसी ही सहज सरल स्वाभाविक श्रद्धा ब्रजवासियों की पूज्य बाबा के चरणों में रही। आज परासोली ग्राम में जो कुछ संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं, उन संस्कारों के पीछे पूज्य बाबा का अनुग्रह, ब्रजवासी बालकों को बाबा की सन्निधि की प्राप्ति, और आज इस सूर्यश्याम गोष्ठ में, चंद्र सरोवर में, इस पूरे प्रकल्प में, सेवा के प्रकल्प में जो कुछ भी दिव्यता दिखाई पड़ रही है, भव्यता दिखाई पड़ रही है, और निरंतर यह सूर्यश्याम संस्थान विकास के पथ पर अग्रसर है, उसका मूल कारण है परम श्रद्धेय पूज्य बाबा का अनुग्रह, उनका मंगलमय सानिध्य, उनका शुभ संकल्प। तो निश्चित ही हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य बाबा के महोत्सव में हम लोग बैठ करके सत्संग लाभ ले रहे हैं। महापुरुष होते कैसे हैं? यहाँ जो कुछ होता, कभी कुछ कोई कम बढ़िया काम होता, महाराज जी के सामने कोई चर्चा करता, भक्तमाली जी के सामने, तो कहते बाबा विराजे हैं ना, वहाँ सब बाबा कर रहे हैं, बाबा के द्वारा हो रहा है। और बाबा के सामने कोई चर्चा करता तो बाबा कहते बाबा है ना, महाराज जी हैं।
महाराज जी पूरा श्रेय बाबा को देते थे और बाबा पूरा श्रेय महाराज। ऐसा अद्भुत जीवन। हम लोग भाग्यशाली हैं। आज परम श्रद्धेय पूज्य बाबा की तिथि है। संभवतः यही समय रहा होगा, 6:30-7 बजे कई समय रहा होगा। दास भी कुछ अस्वस्थता का अनुभव कर रहा था, तो हम भरद्वाज जी के यहाँ, तरहेटी आश्रम के निकट भरद्वाज निवास है, भरद्वाज जी के यहाँ हम निवास कर रहे थे। यह भी संयोग की ही बात थी, नहीं तो शरीर स्वस्थ होता तो पता नहीं कहाँ होते। तो बाबा के उस दिव्य गोपाल मिलन के पावन क्षण पर दास भी गिरिराज जी में उपस्थित था। बाबा का मंगलमय दर्शन हुआ। दूसरे दिन बाबा को ब्रजरज में उनका पावन देह विसर्जित हुआ। और जहाँ तक हमारी स्मृति में है कि बाबा का भाव यही था कि कोई ब्रजवासी गो उपासक, गो सेवक, ब्रजवासी विप्र बालक हमारे शरीर को ब्रजरज में समर्पित करें। तो सामने देवेंद्र जी बैठे हैं। आपको ही तो सौभाग्य मिला, देवेंद्र जी को सौभाग्य मिला पूज्य बाबा के अंतिम संस्कार का। कहने से श्री गणपत बाबा को संकोच भी होगा और अप्रसन्नता भी होगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने देखा है, श्री गणपत बाबा भी बड़े भाग्यशाली हैं। इस देश के मूर्धन्य संत श्री राधा बाबा की सेवा का सौभाग्य उन्हें मिला और फिर ठाकुर जी की आज्ञा से पूज्य बाबा की सन्निधि उनको मिली। और बाबा की जो सेवा उन्होंने शिथिल अवस्था में की, वह भी निश्चित ही वंदनीय है, स्मरणीय है। जिनके लिए श्रीमद् भागवत जी में व्यास जी ने कहा है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिन संतों के स्मरण करने मात्र से स्मरण करता तो पवित्र हो ही जाता है। स्मरण करने वाला जिस घर में बैठकर पूज्य बाबा की कोटि के संतों का स्मरण करता है, उसका घर जो अचेतन पदार्थों से निर्मित है, मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहा आदि, लकड़ी आदि से, वो अचेतन पदार्थों से बना हुआ घर भी पवित्र हो जाता है। आज उन पवित्र बाबा का पवित्र स्मरण करके हम लोग भी सब पवित्र हो रहे हैं। पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम। पंचम शतक श्री वृंदावन महिमामृत का चल रहा है। कल से आरंभ हुआ है और कल 6 श्लोक हो चुके थे। आज 7वें श्लोक का हम स्मरण कर रहे हैं। व्यंजत कैशोर दिव्य द्रुत कनक निभ श्रीमदंगच्छटोघैः शस्वन्नाना चमत्कारी भीरति मधुरानंग भंगी तरंगैः श्याम प्रेमणो विकारैर घन पुलक ततीर गदगदो यश्रुकंपै रालीर विस्मापयन्ति स्वरति बनचरैः सैव राधेश्वरी में। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि
मेरी स्वामिनी तो वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी है। कैसी राधा रानी? व्यंजत कैशोर दिव्य द्रुत कनक निभ, जिनमें कैशोर भाव निरंतर अभिव्यंजित होता रहता है, इसलिए तो उन्हें नित्य किशोरी कहा गया। जिनका श्रीअंग तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर है, तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। जिनके सौंदर्य सुधा सिंधु की तरंगें श्री अंग से निरंतर तरंगायित हो रही हैं, उठ रही हैं। अपने प्राण जीवन धन श्याम सुंदर के निरंतर स्मरण के कारण, निरंतर स्वरूपानुसंधान के कारण, निरंतर उनकी मधुराति मधुर रसकेली की लीलाओं में रमण करने के कारण, जिन श्री राधा रानी के श्री अंग में महाभाव निरंतर तरंगायित हो रहा है, प्रेम के दिव्य सात्विक भाव निरंतर प्रकट हो रहे हैं, पुलकावली गदगद वाणी अश्रुकंप आदि जिनके श्रीअंग में निरंतर अभिव्यंजित हो रहे हैं, उनकी इस विचित्र प्रेम दशा को देख करके सखीगण अत्यंत आश्चर्यचकित हो रही हैं, बार बार विभोर हो रही हैं और अपना सर्वस्व श्री लाडली जी के चरणों में न्यौछावर कर रही हैं और बार बार कह रही हैं कि ऐसी राधा रानी जो निरंतर महाभाव रस सिंधु में डूबी रहती हैं, वे राधा रानी ही हमारी स्वामिनी है। प्रेम तत्व जैसा प्रकट है श्री जी के दिव्य चरित्र में, वैसा अन्यत्र कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। केवल अपने प्रियतम का नाम सुना और नाम के श्रवण मात्र से वे इस प्रकार से विह्वल हो गई हैं कि निरंतर जय जय श्री राधे।
पहले नाम श्रवण किया तो वे प्रेम सिंधु में डूब गई और कहा कि अरे सखियो, यह पवित्र जो अति मधुर कृष्ण नाम है, यह इतना मधुर नाम है कि इसके श्रवण मात्र से मेरा तन मन प्राण सर्वस्व इस नाम को समर्पित हो गया। और जब उस भावपूर्वक नाम का स्मरण किया तो नाम के उच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में रूप प्रकट हो गया, श्याम सुंदर प्रकट हो गए। हम लोगों को अनुभूति नहीं होती है, पर नाम के साथ ही स्वरूप का प्राकट्य है। जितनी बार कृष्ण नामोच्चारण करते हैं उतनी बार जिह्वा यशोदा बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। नाम के उच्चारण से ही स्वरूप प्रकट होता है, पर हमें दिखता नहीं है, हमारी अनुभूति में नहीं आता। पर साक्षात महाभाव स्वरूपा राधा रानी अपने प्रियतम का नाम किस भाव से लेती हैं, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी में कहां है। नाम लेते ही श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो अपनी लाडली अपनी स्वामिनी जी को रिझाने के लिए आधर पर बंसी पधरा करके बजाने लगे। तो कितना आह्लाद हुआ किशोरी जी के हृदय में कोई कह नहीं सकता। पर थोड़ी ही देर में वे विलाप करने लगे और कहा, सखियो मेरा व्रत भंग हो गया, तुम सूखा काष्ठ ले आओ, मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि व्रत उसका सुरक्षित माना जाएगा जिसका समर्पण एक के प्रति हो, पर मेरा समर्पण तो तीन तीन जगह हो गया। पहले हमने नाम सुना तो नाम में समर्पण हो गया, फिर रूप दिखाई पड़ा तो रूप में समर्पण हो गया, और अब वेणु का रव सुनाई पड़ रहा है तो उस मधुर मुरली की ध्वनि में हमने अपना समर्पण कर दिया। तो समर्पण तो एक जगह ही संभव है, तीन तीन जगह पर समर्पण हमारा हुआ तो हमारा व्रत भंग हो गया। और जिसका व्रत लोप हो जाए, व्रत भंग हो जाए, उसे तो अपने आप को प्रज्वलित अग्नि में ही समर्पित कर देना चाहिए। सखियों ने कहा कि अरे स्वामिनी जी, जिनके नाम के प्रति आपका समर्पण हुआ उन्हीं का वह रूप था, और उन्हीं की अधर से स्पष्ट उनके प्राणों से जिसको फूंका गया, उनके मधुर स्वर वाली बंसी रव भी उन्हीं का था। इसलिए तीन के प्रति समर्पण नहीं, आपका तो एक के प्रति ही समर्पण। उन्हीं का नाम, उन्हीं का स्वरूप और उन्हीं की बांसुरी। इसलिए श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज ने कहा, सब सुख सदन बदन तुब राधे, 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 उपमा कमल शशि नहीं पावत, उपमा कमल शशि नहीं पावत, भीतर मान अपराधे, भीतर मान अपराधे, सब सुख सदन बदन तुब राधे, सब सुख सदन बदन तुब राधे,
मुस्कान हरत मन नैना मृदु मुस्कान हरत मन नैना बंक विलोकन ईद्रग आधे बंक विलोकन ईद्रग आधे लेत बलाए तू कर भगवत लेत बलाए तू कर भगवत रसिक शिरोमणि गुणनी अगाधे रसिक शिरोमणि अगाधे सब सुख सदन बदन तुवराधे सुख सदन बदन तुमरा सब सुख बदन तुवराधे सब सुख सदन बदन तुमरा सुन मेरी बचन छवीली राधा तैं पायो रस सिंधु अगाधा तू वृषभानु गोप की बेटी मोहन लाल रसिक हंस भेंटी जाहि बिरंच उमापति नाये तापे ते बन फूल बिनाए जो रस नेत नेत श्रुति भाक्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो तेरो रूप कहत नहीं आवे जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। सहचरियों का तनमन प्राण सर्वस्व श्री जी के चरणों में ही समर्पित है। यही भाव श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि ऐसी जो निरंतर महाभाव रस सिंधु में डूबी हैं, ऐसी राधा रानी हम सब सखियों की स्वामिनी है। ब्रजाद्याता वृंदा वनमति महाश्चर्य मधुरस पुरलीला रूपच्छवि सुरत वैदग्ध्य लहरी स्वकुंडस्थल्यान्तः शत शत गुण व्यंजि सुषमा चमत्कारादिर में स्फुरतु हृदि राधा सदैता। आहा, यही अभिलाषा प्रत्येक रसिक की होनी चाहिए, जो अभिलाषा श्री प्रबोधानंद जी के इस छंद में। श्याम सुंदर के सहित श्री राधा रानी मेरे हृदय में स्फुरित हो। कैसी राधा रानी, उनके सब विशेषण। ब्रजाद्याता वृंदावनमति महाश्चर्य मधुरः, अत्यंत महान आश्चर्य रूप मधुराति मधुर
स्वरूप से युक्त श्री राधा रानी। जिनके प्रत्येक दर्शन में श्याम सुंदर को प्रथम दर्शन का सुख मिलता है, क्योंकि उनका सौंदर्य प्रतिक्षण में नवीन होता है। प्रिया जी लाल जी को देखते हैं तो हर दर्शन प्रथम दर्शन है, हर मिलन प्रथम मिलन है। और श्री लाल जी प्रिया जी का दर्शन करते हैं, इनको हर दर्शन प्रथम दर्शन है, हर मिलन प्रथम मिलन है। इसलिए प्रेम में कभी पुरानापन नहीं आता है, प्रेम की नवीनता निरंतर बनी रहती है। ऐसा महान आश्चर्यमय मधुर रस, लावण्य, माधुर्य, सौंदर्य जिनके श्रीअंग कांति से प्रकट हो रहा है, लीला रूप सौंदर्य, सुरत वैदग्ध्य लहरी युक्त जो दिव्य रस केली का भाव है, वो भी जिनके श्रीअंग के सौंदर्य से उच्छलित हो रहा है। ऐसी राधा रानी ब्रज निकुंज से वृंदावन निकुंज की ओर जा रही है, ब्रज से वृंदावन आ रही है। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है, ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है। देखो, हे पूरा ब्रज, ये ब्रज ही है। वैसे तो ब्रज शब्द का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ, इसलिए लिखा है ब्रज गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ के अर्थ में ब्रज शब्द प्रसिद्ध है। अभी हमारे गोपाल जी गा रहे थे ना गिरिराज जी की पूजा के समय, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठहु बिसरायो, गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे। गायन सो ब्रज छायो, गोष्ठ कहते हैं, गायों का गोष्ठ ब्रज है। पूज्य गुरु जी कहते थे धर्म सिंह वाले कि ये शब्द पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है कि 1 करोड़ गोवंश जहां सुखपूर्वक निवास करे उसको ब्रज कहते हैं। इसलिए शीत स्वामी जी ने कहा गायन सो ब्रज छायो। पर यहां ब्रज शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त, केवल गोष्ठ अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, यहां उस अर्थ में प्रयुक्त है जहां शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, पांचों रसों के उपासक भक्त जहां एक साथ रह करके रसास्वादन कर रहे हैं, वो ब्रज है। और जहां केवल कांत भाव से श्याम सुंदर का अनुभव किया जा रहा है, वो वृंदावन है। ब्रज वो वृंदावन है। वृंदावन में जहां समस्त सहचरियों के सहित श्री जी रसास्वादन कर रही हैं, वो कुंज है। जहां केवल अष्ट सखी ही श्री जी की सन्निधि में विराजमान होकर के रसानुभव कर रही हैं, वो निकुंज है। और जहां केवल प्रिया जी ही कुंज में विराजमान हैं, सहचरी भी बाहर हैं, लता रंध्र से युगल की रसकेली का अनुभव कर रही हैं, वो निवृत्त निकुंज है। तो कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, इन तीनों का जहां एक साथ स्वरूप प्रकट होता है, वो वृंदावन है। और वो वृंदावन कौन है? कल भी हमने कहा था, वो वृंदावन श्री गिरिराज जी ही हैं। वो निकुंज वृंदावन, निवृत्त निकुंज वृंदावन क्या है? प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, ब्रजाद्याता वृंदावन मति महाश्चर्य मधुर स्फुरल्लीला रूप छवि सुरत वैदग्ध्य लहरी। वो कहाँ हो रही है लीला? स्वकुंड स्थल्यान्तः शत शत गुण व्यंजि सुषमा। स्वकुंड, राधा रानी ने अपने कंकण के स्पर्श से जिसे प्रकट किया है, ऐसा उनका अपना जो श्री राधा कुंड है, उस राधा कुंड रूपी जो गिरिराज जी के मध्य, गिरिराज जी वृंदावन के मध्य में है,
वृंदावन के मध्य गिरिराज जी में श्री राधा कुंड की जो शत शत कुंजे हैं उनमें श्री राधा रानी अपने प्राण जीवन धन के साथ रास विलास कर रही हैं, रस केली कर रही हैं। और वह श्री राधा रानी जो राधा कुंड की कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज में लीला कर रही हैं अपनी प्रीतम के साथ, वे अपने प्रियतम के साथ मेरे हृदय कुंज में स्फुरित हों। बोलो श्री राधा रानी की जय। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन के सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवत नंद नदन वृषभानु किशोर, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवत नंद नदन वृषभानु किशोर, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका गोरी, जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो, जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो, रसना एक नहीं लाख करोड़ी, 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 वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, शोभित आज रंगीली जोड़ी, शोभित आज रंगीली जोड़ी, सुंदर रसिक नवल मनमोहन, सुंदर रसिक नवल मनमोहन, अलवेली नव बयस किशोरी, अलवेली नव वयस किशोरी, शोभित आज रंगीली जो
अकेले जोड़ी। बेसर उभय हसन में डोलते, बेसर उभय हसन डोलत, सो छवि लेत प्राण चित चोरी, सो छवि लेत प्राण चित चोरी। इत ध्रुव फंसी मीन यह अखियाँ, इत ध्रुव फंसी मीन यह किया, निरखत रूप प्रेम की डोरी, निरखत रूप प्रेम की डोरी। शोभित आज रंगीली जोरी, शोभित आज रंगीली जोरी, रंगीली जोरी। ऐसी रंगीली जोड़ी आहा हमारे हृदय में स्फुरित हो। श्री वृंदा विपन प्रसारी परमाश्चर्योल्लसत् सौरभम, माधुर्यामृत सिंधु बंधुर महाज्योतिस्तरंगाद्भुतम, नाना भूमि भिरुत्तरोत्तर चमत्कारातिरेकम मम, श्री राधाद्भुत केलि कुंड मुदयैस्तुंडम कदा मंडये। बड़े प्यारे रसमय भाव हैं। श्री वृंदावन में जो परम आश्चर्यजनक परमोल्लासमय दिव्य सुगंधि से युक्त जो श्री राधा कुंड है, जिसका वर्णन कल हमने किया था, आपको स्मरण में होगा। प्रथम श्लोक में पंचम शतक के किंचित चंदन कोटिजित त्वरमहो, कस्तूरिका कोटिजित किंचित कंचिदुदार सौरभमयम कर्पूर पूरादपि। श्री वृंदावन करोड़ों करोड़ों चंदनों के बन के सुरभि सुगंध को भी तिरस्कृत कर रहा है, कर रही है श्री वृंदावन की सुरभि। करोड़ों करोड़ों कस्तूर की राशि, उसकी जो सुगंध है वो भी विलज्जित हो रही है श्री वृंदावन की दिव्य सुगंध के सामने। विशुद्ध कर्पूर को छू करके मानो पवन बह रहा हो, ऐसी शीतल शीतल भीनी भीनी सुगंधित हवा चल रही है। यहाँ की रज तो मानो ऐसे लगता है मानो कुमकुम का लेप हो। यह है श्री राधा कुंड वृंदावन की दिव्य भूमि। ऐसी सुंदर सुगंध वहां है और ऐसी सुगंध से युक्त श्री राधा कुंड है। और उस राधा कुंड में श्री राधा रानी की रसमयी लीलाएं हो रही हैं। दो समुद्रों का राधा कुंड में मिलन हो रहा है। एक श्याम सिंधु है और एक गौर सिंधु है, दोनों का मिलन हो रहा है। श्याम सिंधु तो श्री कृष्ण है और गौर सिंधु श्री राधा रानी। गौर श्याम दोनों का मिलन हो रहा है और वो दोनों की तरंगों से तरंगायत श्री राधा कुंड हो रहा है। ऐसी जो
युगल की रस केली एक साथ गौर और नील तरंग से तरंगायित हो रही है। प्रबोधानंद जी कहते हैं कि वह दिव्य लीला रस केली हमारे हृदय में और हमारी वाणी में कब स्फुरित होगी। इस झांकी का दर्शन करके हमारे नेत्र कब धन्य होंगे और इस लीला का वर्णन करके हमारी जिह्वा कब धन्याति धन्य होगी। वहां श्री राधा कुंड के मध्य में एक अत्यंत विशाल प्रफुल्लित स्वर्ण कमल है। उस स्वर्ण कमल में विराजमान होकर केसर के दल समूह से मिलकर उसकी एक अनुपम छवि हो रही है और उस विशाल स्वर्ण कमल के कर्णिका के मध्य में तपाए हुए स्वर्ण को तिरस्कृत करने वाली कांति है जिनके श्रीअंग की, ऐसी श्री राधा रानी। और नीलमणि भी लज्जित हो रही है जिनके श्रीअंग की कांति से, ऐसे श्याम सुंदर ये उस दिव्य कमल की कर्णिका के मध्य में विराजमान हैं और वे उस कर्णिका में ही नृत्य कर रहे हैं। सखियां दिव्य वाद्य बजा रही हैं। कैसी अद्भुत झांकी है। राधा कुंड के मध्य में कमल, कमल की कर्णिका में युगल, और वे वहीं नृत्य कर रहे हैं कर्णिका पर। इतना सुंदर नृत्य उनका हो रहा है। तो अरी सखियों, गौर श्याम उस स्वर्ण कमल की कर्णिका के मध्य में गौर और नील कमल, नील मणि के समान जिनकी आभा है, ऐसे युगल सरकार नृत्य करते हुए कैसी अद्भुत शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। बृहद विकच कांचनाम्बुरुह कर्णिकायां स्थितौ तदीय दल केसरैरः यत्र तो युज्यतः परस्पर मतिस्फुरत् कनक नील रत्न छवि महारसिक दंपति किमपि दोलितांगौ। रसिक दंपति उसमें नृत्य कर रहे हैं, उनके अंग प्रत्यंग दोलित हो रहे हैं, थिरक रहे हैं। उस अद्भुत छवि का दर्शन करके सहचरियां कृतार्थ हो रही हैं। 11वें श्लोक में श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हम श्री राधा कुंड की स्तुति करते हैं, हम श्री राधा कुंड को प्रणाम करते हैं, हम श्री राधा कुंड को नमस्कार करते हैं। वो राधा कुंड कैसा है? अनंत हरि राधिका मधुर केली वृंदई सदा महाद्भुत महो महा रस चमत्कृति नाम महोज्वलम महासुसौरभतमं च वृंदावने स्मरोन्मद तदीश्वरी दयित दिव्य कुंडम नुमः। रसकेली समूह ही श्री राधा कृष्ण है। रसकेली का जो प्रकट स्वरूप है वही श्री राधा कृष्ण है। और वो कैसा रस है? बोले वो रस चमत्कारिक रस है। और रस नहीं, उस चमत्कारिक महारस का वह समुद्र है। उज्जवल रस है, उज्जवल कांति है, दिव्य सुगंध से परिपूर्ण है। और ऐसी वह दिव्य कांति से युक्त रस उच्छलित हो रहा है
जिस दिव्य राधा कुंड की कुंजों में, उस दिव्य राधा कुंड को मैं प्रणाम करता हूँ, राधा कुंड की स्तुति करता हूँ। राधा कुंड की महिमा क्या है? प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री राधा कुंड के पवित्र जल का स्पर्श दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से शुद्ध चित्त में एक अद्भुत रस की वृत्ति तत्काल प्रकट हो जाती है। इसका आशय ये है कि हम लोग भी राधा कुंड जाते हैं, स्नान करते हैं, आचमन भी करते हैं, लेकिन जो रसोच्छलन, भावोच्छलन श्री प्रबोधानंद जी अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभूति तो हम हमारे जैसे शुष्क हृदय के जीव नहीं कर पाते। इसलिए यहां स्पष्ट लिखा है कि श्री राधा कुंड के रसमय जल का स्पर्श करने से दिव्य रस की अनुभूति वो उसी महानुभाव को होगी जिसका चित्त विशुद्ध है। विशुद्ध का अर्थ है लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से सर्वथा शून्य। लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना तो नहीं ही हो, मोक्ष के सुख की भी स्पृहा न हो। कामना से ही चित्त शुद्ध होता है, और कामना शून्य होने पर ही चित्त शुद्धि होती है। विशुद्ध चित्त में ही प्रेम का उदय होता है, रस का उदय होता है। और विशुद्ध चित्त क्या है? भरत जी के शब्दों में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो कौन सी चित्त की अवस्था है? महाभागवत वृत्त जी कह रहे हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे समंजस, हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको चाहते हैं। ननाक पृष्ठम का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने तो किया है, ध्रुव पदम अपि न याचे, मैं ध्रुव पद भी नहीं चाहता। क्योंकि वे कहते हैं कि भाई स्वर्ग के बाद ब्रह्मलोक की तो कोई स्थिति है नहीं, ब्रह्मलोक तो सबसे ऊपर है। तो ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, पारमेष्ठम माने ब्रह्मा जी का लोक, तो ध्रुवलोक के नीचे ब्रह्मा जी का लोक है। इसलिए ध्रुव पद भी हमें नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद भी हमें नहीं चाहिए, रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हम तो आपसे केवल आपको चाहते हैं। ऐसा जिसका अंतःकरण बन चुका है वो है शुद्ध चित्त। और ऐसा शुद्ध चित्त का कोई प्रेमी एक बार राधा कुंड के जल का स्पर्श कर लेगा, उसी से उसके भीतर महाभावोच्छलन हो जाएगा, रस प्रकट हो जाएगा, भाव प्रकट हो जाएगा। इसी राधा कुंड के जल का सेवन, इसी राधा कुंड के तट का निवास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद करते थे।
तो कैसी अनुभूति होती थी गोस्वामी दास गोस्वामी जी को? कोई शब्द है क्या? आहा। यद्वा यदवारि स्पृशताम, जिस राधा कुंड के जल का स्पर्श करने मात्र से सतो रसमयी काप्यद्भुता चेतसो, चित्त में कोई अद्भुत रस की धारा प्रकट होने लग जाती है। वृत्ति ही सद्य उदेति तत्र विरहत्यानंद मूर्ति द्वयम्, रसमयी वृत्ति अंतःकरण में प्रकट हो जाती है और उस रसमयी वृत्ति के उदित होते ही उस प्रेमी के हृदय में, ये केवल राधा कुंड के जल में आचमन की महिमा है, आचमन करते ही उसके हृदय में रस धारा बहने लग जाती है और उसे अनुभव होता है कि उसके हृदय कुंज में गौर और श्याम कांति झिलमिला रही है। प्रिया प्रीतम का दिव्य माधुर्य, दिव्य स्वरूप उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। वह प्रेमी भाव विह्वल होकर राधा कुंड में आचमन करके नेत्र बंद करता है तो गौर श्याम छवि हृदय कुंज में दिखाई पड़ती है, और जब नेत्र खोलता है तो बाहर वही छवि दिखाई पड़ती है। यह श्री राधा कुंड के जल में आचमन की महिमा है। ऐसे उस राधा कुंड के तट पर युगल किशोर नित्य विहार करते हैं। इसलिए यदवारि स्पृशताम सतो रसमयी काप्यद्भुता चेतसो, वृत्ति ही सद्य उदेति तत्र विहरत्यानंद मूर्ति द्वयम्, शुद्धानंग रसैकलास्य परमोत्कर्षम्, सुगौरोज्ज्वल श्यामं कुंडमिदं श्रेम परमं वृंदाटवी मंडनम। ऐसा राधा कुंड, ऐसा श्याम कुंड, ऐसे वृंदावन के राधा कुंड श्याम कुंड की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जहाँ गौर श्याम रस सिंधु निरंतर उच्छलित होता रहता है। बोलो श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। आहा। ये ब्रज साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। ब्रजमंडल साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए महाराज जी ग्रंथों में लिखा है, पंच योजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम, ये साक्षात देह रूपी वन है। स्कंद पुराण में तो स्पष्ट लिखा है, ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रज, ब्रजन का अर्थ है व्याप्ति, और व्यापक होने से इसको ब्रज कहा गया, और ये व्यापक होना ये परब्रह्म का लक्षण है। इसलिए साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण का, राधा रानी का स्वरूप यह वृंदावन है, ब्रजमंडल है। और जब साक्षात युगल का स्वरूप है वृंदावन, तो इसका मुकुट भी तो होना चाहिए। ये ब्रजमंडल श्री ठाकुर जी का श्रीअंग है। ब्रजभूमि ठाकुर जी का स्वरूप है, तो मुकुट कौन है? कहते ये मुकुट श्री गिरिराज जी हैं। ठाकुर जी का स्वरूप ब्रजभूमि है और मुकुट के रूप में साक्षात श्री गिरिराज जी हैं। मुकुट वृंदावन है, मुकुट श्री गिरिराज जी हैं, और मुकुट में मणि होती है। मुकुट में मणि होती है, अनेक मणियां होती हैं, पर उनमें एक महामणि होती है जो मूल केंद्र में होती है, बहुत चमकती है। ऐसी गिरिराज जी के जितने कुंड सरोवर हैं सब मणियां हैं, और महामणि श्री राधा कुंड है। ब्रजमंडल श्री युगल का श्री अंग है, मुकुट श्री गिरिराज जी हैं, और उसकी विविध जो कुंड सरोवर हैं वो मणियां हैं,
और महान उज्ज्वल महामणि श्री राधा कुंड है। ऐसी दिव्य झांकी है। श्री गोवर्धन मौली मंडन महा रत्नोत्तमं राधिका कुंडम मोहन पुंडरीक नयन प्राणेश्वरी वल्लभम घूर्णन मौलि विलोल कुंडल वरम तुंडेन्दु बिंबोल्लसत् वंशं शंसत यत्र मादक गुणान् रोमांचितो माधव। श्री माधव पुलकित होकर अपने श्री मस्तक को आंदोलित करते हुए, अपने मस्तक को डुलाते हुए, जब मस्तक हिलाते हैं तो कुंडल उनके हिलते हैं। उनके कुंडलों में मणियां जड़ी हुई हैं। वो कुंडल जब कपोलों का स्पर्श करते हैं तो कपोल और अधिक चमत्कृत होने लग जाते हैं और वे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित होकर के इसी गिरिराज जी की तलहटी में अपने अधरों पर बंसी पधरा करके बजाते हैं। किस लिए बजाते हैं? कहते हुए कमल नयन अपनी प्राणेश्वरी, रासेश्वरी, रसेश्वरी, ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी को रिझाते हैं। उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन अपनी बांसुरी में करते हैं। और ये दिव्य लीला कहाँ हो रही है? बोले श्री गोवर्धन मौलि मंडन महारत्नोत्तमम राधिका। ये श्री गोवर्धन जो ब्रजमंडल साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसका मुकुटमणि स्वरूप जो गिरिराज हैं, और उनका महान रत्न श्री राधा कुंड, उस राधा कुंड में यह दिव्य लीला हो रही है। श्याम सुंदर अधर पर बंसी पधरा करके बजा रहे हैं। ये गिरिराज जी जो है ना, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को श्री गिरिराज जी प्रिय हैं और गिरिराज जी को श्री ठाकुर जी प्रिय हैं। दोनों का बड़ा भारी प्रेम है। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी के शब्दों में कितने प्यारे हैं ठाकुर जी को गिरिराज जी। वृंदावनम गोवर्धनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। श्री वृंदावन का दर्शन करके, श्री यमुना जी का दर्शन करके, श्री यमुना जी के पुलिन का दर्शन करके, श्री गिरिराज जी का दर्शन करके कृष्ण बलदेव के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। लो, जो साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं, उनको भी प्रेम प्रकट होता वृंदावन के दर्शन से, यमुना जी के दर्शन से, गिरिराज जी के दर्शन से। जब साक्षात प्रेम, धन को प्रेम देने वाले वृंदावन गिरिराज जी, यमुना जी हैं, तो कौन ऐसा जीव है जो श्री गिरिराज जी का सेवन करे, यमुना जी का सेवन करे, ब्रजभूमि का सेवन करे और उसे युगल का प्रेम प्राप्त न हो जाए? ऐसा कौन है? प्रेम का प्रवाहित स्वरूप श्री यमुना जी हैं, प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं और प्रेम का प्रकट स्वरूप ही श्री वृंदावन है। कल भी हमने कहा था, आज फिर कह रहे हैं, राधा सुधा नदी जी में ये बात कही गई है। यहाँ के जितने लता पता वृक्ष हैं ना, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, श्री राधा रानी ने अपने रस में हाथों से इनको सजाया, इनको प्रकट किया। श्री राधा करावचित पल्लव बल्लरी के
राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। इसी चंद्र सरोवर में आप विचरण करें, राधा रानी के अनावृत चरण तल के स्पर्श से मनोहर है श्री वृंदावन, ऐसी मधुर स्थली। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। यहाँ के खग पक्षी को लताओं में डालियों में बैठ करके श्री राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का गान कर रहे हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली के। ऐसा जो राधा रानी का बिहार विपिन श्री वृंदावन है, उसमें हमारा मन रमण करे। राधा विहार विपिने रमताम मनो। श्री वृंदावन शोभयापि परमाश्लाघ्याम हरेर्वल्लभ श्री गोवर्धन शैलराज शिरसाप्यत्यादरेणामताम्। श्री राधा राधा कृष्ण महाद्भुत स्मर कला माधुर्य शोभा भराम बल्ली मंडप मंडलीं स्मर सखे श्री राधिका कुंडगाम। श्री वृंदावन की शोभा के द्वारा भी जो प्रशंसनीय हैं और श्री हरि को जो अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे जो श्री गिरिराज गोवर्धन हैं, उन गिरिराज गोवर्धन को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि यह श्री गिरिराज, संपूर्ण श्री गिरिराज जी श्री राधा कृष्ण की अद्भुत रसमयी लीलाओं की असंख्यों कुंजें यहाँ प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। ऐसा जो श्री गिरिराज जी का दिव्य स्वरूप है, और उसमें जो राधा कुंड है, वो राधा कुंड में स्थित जो लता मंडप है, वो तो साक्षात युगल की निवृत्त निकुंज ही है। ऐसे गिरिराज जी की मैं वंदना करता हूँ, और उस गिरिराज जी में जो राधा कुंड में स्थित जो निवृत्त निकुंज है, उसमें विराजमान जो युगल सरकार हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। 15वें श्लोक में श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अरे मन, तू श्री राधा कुंड का आश्रय ले, श्री राधा कुंड का आश्रय ले, और श्री राधा कुंड में ऐसा ध्यान कर कि अनंत सखी सहचरी के मध्य महारसाविष्ट जो गौर श्याम युगल राधा कृष्ण हैं, वे अपनी निरंतर रसमयी लीलाओं को प्रकट करके सखी जनों को आह्लादित कर रहे हैं। इस दिव्य झांकी का तुम स्मरण करो और इसी भाव में डूब जाओ। ये यहाँ का श्री राधा कुंड जो वृंदावन है, यहाँ का जो दिव्य वैभव रस है, वो कैसा है? महाराज जी विचित्र बात लिखी है कि इस रस को देखकर वैकुंठ के अधिपति नारायण भी मोहित हो जाते हैं, और उनका मन भी ललचा उठता है कि जो रस का अनुभव यहाँ कर रहे हैं, वो रस हमको भी मिले। माने वो रस उनके लिए भी दुर्लभ है, ऐसा दिव्य रस है। दिव्यानंत विचित्र वैभव रसान मुह्यद वैकुंठेश्वरम। वैकुंठनाथ को भी मोहित कर रहा है श्री राधा कुंड वृंदावन गिरिराज जी का वह दिव्य रस। और गांधर्वाद हृदयैक बंधु मधुरो प्रेमोन्मदान्दाखिलम्। विद्यानंद सुधैक सिंधु परतो जाज्वल्यमानं क्षितौ तद वृंदावनम प्रमेय रसदम प्राप्यान्य दीक्षेतकः। कहते ऐसा जो श्री वृंदावन है,
जो अपने रसमय वैभव से वैकुंठाधिपति श्री नारायण को भी मोहित कर रहा है। श्री राधा हृदय बंधु जो रसिक शेखर श्याम सुंदर हैं, उनका जो दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर प्रेम है, उस प्रेम रस में जिस वृंदावन की प्रत्येक वस्तु सराबोर हो रही है, यहाँ की लता पता, यहाँ का कण कण उस प्रेम रस में डूब रहा है, सराबोर हो रहा है। एक विलक्षण आनंद रस यहाँ प्रकट हो रहा है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आनंद क्या है? बोले इस पृथ्वी पर विद्यमान विद्यानंद, विद्यानंद माने ब्रह्म विद्यानंद, वह ब्रह्म विद्यानंद, ब्रह्म विद्यानंद का जो समुद्र है ना, वह समुद्र भी यहाँ राधा कुंड के दिव्य रस की एक कणिका की भी बराबरी नहीं कर पा रहा है। ऐसा जो दिव्य रस है, ऐसा असीम रस की खान जो वृंदावन है। प्रबोधानंद जी पूछ रहे हैं कि ऐसा वृंदावन, ऐसे गिरिराज जी, ऐसा राधा कुंड जिसे मिल जाए, क्या फिर वह और कुछ पाने की इच्छा करेगा? इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि गिरिराज जी मिल गए, वृंदावन मिल गए, राधा कुंड मिल गया, फिर भी और कुछ चाहता है। इसका मतलब है उसे गिरिराज जी नहीं मिले, उसे राधा कुंड नहीं मिला, उसको ब्रजभूमि का अनुभव ही नहीं हुआ। ये मिलने के बाद फिर और कुछ चाह चित्त में रह नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा यह दिव्य वृंदावन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसलिए यहाँ रहने वाले तो यही अभिलाषा करते रहते हैं, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, तृण तोरूं या चंद्र बदन पे, तृण तोरूं या चंद्र बदन पे, राई नौन उतारूं राई नौन उतारूं, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पे भ्रमर बिडारूं, मुख पे भ्रमर बिडारूं, आपका मुखारविंद ऐसा है मानो स्वर्ण कमल खिला हो। उस कमल का मकरंद लेने के लिए भ्रमर टूट पड़े, तो भ्रमरों को हटा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, भ्रमर टूट रहे हैं, भ्रमर को हटा रही है। नारायण
जब तुम कछु गावो नारायण जब तुम कछु गावो मैं ढिंग साज सवार मैं ढिंग साज सवार यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार ये अभिलाष लड़ेती मोरी यह अभिलाष लड़ेती मोरी तुम लालन संग मुदित विराजो तुम लालन संग मुदित विराजो मोहि करो मुख चंद्र चकोरी मोहि करो चंद्र चकोरी देहु कृपा करी बेग छबीली देहु कृपा करे ललित किशोरी माननी होरी ललित किशोरी मान होरी निस दिन नीत निकुंज भवन में निस दिन नीत निकुंज भवन हाजिर रहो वृषभान किशोरी हाजिर हो वृषभानु किशोरी ये अभिलाष लड़ेती मोरी यह अभिलाष लड़ती मोरी यह अभिलाष लड़ेती मोरी यह अभिलाष लड़ती मोरी ऐसी ही दिव्य अभिलाषाओं में उनका चित्त डूबा रहता है। ऐसी अभिलाषा युगल के नाम के रस के आस्वादन की, रूप दर्शन की, लीला दर्शन की, कथा श्रवण की, गिरिराज जी के सेवन की अभिलाषा जिसके चित्त में जग गई है। प्रबोधानंद जी कहते हैं कि क्या फिर वह वृंदावन को छोड़कर, गिरिराज जी को छोड़कर, यमुना जी को छोड़कर, राधा कुंड को छोड़कर और कुछ भी चाहेगा क्या? यदि चाह रहा है तो इसका मतलब है कि उसे राधा कुंड वृंदावन का अभी अनुभव ही नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद और फिर कोई चित्त की चाह नहीं रह जाएगी। इसलिए श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ प्रसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। ऐसे वृंदावन का दर्शन करने के बाद फिर कोई चाह चित्त में रही नहीं जाएगी। रूपाणि ब्रज भी ऋषिम भगवत प्रेष्ठैर्निषेव्याणि ते, मुक्तैश्चारु विधानि सन्तु परमानंदात्म वृंदावन, श्री राधा मुरली मनोहर रसोदा हेतु रूपे महा माधुर्यांत विसीम निस्मृति पथम यातो यातेति
धन्यस्त्वहम्। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हे परमानंद स्वरूप, हे रस स्वरूप श्री वृंदावन, आपके अनेक मनोरम रूप समूह मुक्त और ब्रज गोपी गणों के द्वारा सेवित हैं। भगवान के जितने प्राण प्यारे भक्त हैं वे सबके सब हे श्री वृंदावन आपका सेवन करते हैं। मुक्तात्मा आपका सेवन करते हैं, रसिकजन आपका सेवन करते हैं। क्यों न सेवन करें? क्यों? क्योंकि श्री राधा मुरली मनोहर भी निरंतर आपका ही सेवन करते हैं, आपकी ही रसमयी कुंज निकुंज में दिव्य लीला विलास करते हैं। इसलिए हे श्री वृंदावन, आपका यह जो उज्जवल रसमय स्वरूप है अत्यंत उत्कृष्ट है। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। वृंदावन के निवास की बात तो बहुत दूर की है, वृंदावन के दर्शन की बात बहुत दूर की है। प्रबोधानंद जी कहते ऐसे वृंदावन की स्मृति एक क्षण के लिए चित्त में आ जाए तो मैं तो कृतकृत्य हो जाता हूँ, कृतार्थ हो जाता हूँ, मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ। और ऐसे वृंदावन में निरंतर किसी को निवास मिल जाए और उस पद्धति से निवास मिल जाए जो वृंदावन में बसने की पद्धति है, उस पद्धति से वृंदावन में वास मिल जाए, तब तो वह क्यों धन्य नहीं हो जाएगा। हम लोग वृंदावन में तो निवास करते हैं, ब्रज में तो निवास करते हैं, पर जो यहाँ की रहनी है उस रहनी से हम वृंदावन में निवास नहीं करते। उस रहनी से निवास करें तो निश्चित ही वृंदावन की यह दिव्य रस की अनुभूति हमें अवश्य हो जाएगी। विशाखा जी के स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी महाराज वे एक पद में कह रहे हैं, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। कैसे? साधुन के पनवार चुनी चुनी, उदर पोषियत सीथन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। साधुन के पनवारे चुनी चुनी, यहाँ के प्रेम रसिक महात्मा पाकर के प्रसाद पत्तल फेंक देते हैं, उसके एक एक कण बटोर करके हम अपना पेट भरें, संपूर्ण शरीर में ब्रजल लगा करके वृंदावन वास करें। शरीर ढकने की इच्छा हो तो क्या करें? घूरिन पे के बीन चिन घटा, रक्षा की जैसी तुम। घूरन पे के बीन चिन घटा, रक्षा की जैसी तन। कुंज कुंज प्रति लोटी लगे उड़, रज ब्रज की अंगी तन। कुंज कुंज प्रति लोट लगे उड़, रज ब्रज की अंगी तन। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को,
नित प्रति दरस श्याम श्यामा को। इस पद्धति से रहोगे ना, जो भी रहेगा तो उसको नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, उसको नित्य निरंतर श्याम श्यामा का दर्शन होगा। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतन। ऐसे ही व्यास रुचे तन पावन, ऐसे ही व्यास रुचे तन पावन, ऐसे ही मिले अतीतन। ऐसे बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे बसिए ब्रज की बीथिन। इस प्रकार से ब्रज की बीथनों में आहा निवास हो। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से ऐसी श्री वृंदावन की दिव्य महिमा है। ऐसे वृंदावन की स्मृति भी किसी भाग्यशाली के चित्त में आ जाए तो उस वृंदावन की स्मृति मात्र से वह धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। ये वृंदावन है कैसा है? कहते यहाँ के दिव्य भी, यहाँ के वृक्ष भी दिव्य हैं, यहाँ की लताएं भी दिव्य हैं, यहाँ के कुंज निकुंज सब दिव्य हैं। कहाँ तक कहें, इन लताओं पर बैठे हुए पक्षी भी दिव्य हैं, सामान्य पक्षी नहीं है। कैसे पक्षी हैं? राधा कृष्ण सुगान शिक्षण परा, गायन्त यत्रोन्मदा। यहाँ के शुक सारिका तोता मैना भी अपने छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण की रसकेली गान की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे गाओ बेटा, ऐसे गाओ। राधा कृष्ण विषयक सुंदर गान शिक्षा में संलग्न है। यहाँ के मयूर, यहाँ के कोकिल, यहाँ के शुक, यहाँ के पिक उन्मत्त होकर के ये दिव्य रसमयी लीलाओं का गान कर रहे हैं। अभी हम जड़खोर में हैं इस समय, तो सवेरे सवेरे जब प्रतिज्ञा वन की परिक्रमा में जाते हैं तो इतने मयूर जय हो जय हो जय हो, ऐसे लगता है मानो उन मयूरों को युगल सरकार की लीला का दर्शन हो रहा हो, और दर्शन कर करके वो सब कह रहे हैं जय हो जय हो। कभी कोयल, कभी मयूर, ऐसे स्वर सुनाई पड़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं प्रबोधानंद जी कि ये ब्रजमंडल के जो मयूर नाच रहे हैं ऐसे नहीं नाच रहे हैं, ये श्याम सुंदर के श्रीअंग, यही सजल नील मेघ की घटा है, और उसमें श्री जी की जो गलवैया देकर खड़े हैं वही उसमें चमचमाती हुई पीले रंग की बिजली है। इसको देख करके ये मयूर इतने आनंदित हो रहे हैं कि वो कूज रहे हैं। मयूर सुंदर आश्चर्य में तो होकर के कूज रहे हैं, और प्रिया प्रीतम को नृत्य करते देखकर पंख फुला फुला करके मयूर नाच रहे हैं। शुक सारिका भी जिनकी लीलाओं का ही गान कर रहे हैं। यही हम कह रहे थे ना, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। यहाँ की खग अवली पक्षियों का समूह राधा रानी के नाम रूप रस केली का वर्णन करके मतवाले हो रहे हैं। ऐसा जो श्री वृंदावन है, ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूं। वो वृंदावन का संगीत, उस संगीत को गाने वाले कौन हैं? बोले मयूर, कोयल, यही सब राग रागनी आलाप रहे हैं।
और ताल कौन दे रहा है? मेघ मृदंग बजायो। ये मेघ गर्जन जो है वही मृदंग बज रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी हो रही है। अब इस संगीत में तानपुरा और होता है। बांसुरी तो ठाकुर जी की है, पखावज मेघ बजा रहे हैं और मयूर और कोयल गा रहे हैं, तो तानपुरा भी जरूरी है। तानपुरा होता ना 4 तारों का, उससे स्वर में भराव आ जाता है। तो तानपुरा कौन कर रहा है? तो कहते जो वृंदावन की कुंज निकुंज में भौरे गुंजार कर रहे हैं, अलग अलग उनके स्वर हैं, मानो वही 4 तार छेड़ रहे हैं, उनके अलग अलग स्वर हैं। भौरों का जो गुंजन हो रहा है उससे लगता है कि वृंदावन में तानपुरा बज रहा है। तानपुरा का स्वर बजा दिया है। ऐसा सुंदर तानपुरा का स्वर बज रहा है। ऐसा जो वृंदावन है, उस वृंदावन में राधा कृष्ण रसकेली कर रहे हैं। यह वृंदावन हमारे हृदय में बसे। क्यों? बोले जब तक यह वृंदावन हमारे हृदय में नहीं बसेगा, तब तक इस बाह्य वृंदावन में भी हमें रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हम रहते तो वृंदावन में, दुख की बात है भैया, रहते तो ब्रज में हैं, वृंदावन में हैं, पर हृदय में संसार बस रहा है। हृदय में परनिंदा, परचर्चा, राग द्वेष, कुटिलता, जाने क्या क्या हमने अपने हृदय में गंदगी बसा रखी है। शरीर से वृंदावन में हैं, पर मन में वृंदावन नहीं बसा है। प्रबोधानंद जी कहते हृदय में वृंदावन स्फुरित हो, और इसी को भगवत रसिक जी ने कहा, हमारे वृंदावन हमारे वृंदावन हृदय रूपी वृंदावन हमारे वृंदावन हमारे वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, 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 जहाँ रसिक जहाँ रसिक हमारो वृंदावन हमारो वृंदावन छूट जात सद असद वासना, छूट जाए सद असद वासना, मन की दोरा दो, मन की दोरा दो, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, हमारो
ऐसा वृंदावन हमारे हृदय में बस जाए, हमारे हृदय में वृंदावन स्फुरित हो। बाहर संसार नहीं है, बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार बसा है, इसलिए बाहर संसार दिख रहा है। ऐसे भीतर वृंदावन बस जाएगा, युगल श्यामा श्याम बस जाएंगे तो बाहर भी कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह श्याम का दर्शन, जित देखो तित श्याममयी, सब जगह अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए अपारा वारात्म प्रभ विमल चिज्योतिरमृता, अपारा वारात्म प्रभ विमल चिज्योतिरमता, बुधिद्वीपे वृंदावन मतुल रोचि स्मर सखे, कदम्बानां बाटी परिवृतम अनंत द्रुमलता, निकुंजैर्मंजुश्री रसिक युग सर्वस्व निलयम। अरे सखे, तू पारावार रहित जो स्वयं प्रकाश विमल सच्चिदानंद ज्योतिर्मय वृंदावन है, जिसके चारों ओर अमृत समुद्र हिलोरे ले रहा है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, ऐसा वृंदावन, ऐसा जो रसमय श्री वृंदावन है, अतुलनीय कांति युक्त जो श्री वृंदावन है, अनंत अनंत कदम्ब वाटियों से जो परिवेष्टित वृंदावन है, अनंत वृक्ष लता निकुंजों से सुशोभित जो वृंदावन है, जिस वृंदावन में रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री राधा रानी एवं अनंत ब्रज सहचरियों के सहित निवास करते हैं, ऐसे वृंदावन का तू स्मरण कर, बारंबार ऐसे वृंदावन का स्मरण कर। बस एक श्लोक कह करके हम पूर्ण करते हैं, क्योंकि समय पूर्ण हो गया है। नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्य करुणया, किरंतीभ्यः सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृदपि, विलोकात् संस्पर्शात् श्रवण कथनाच्च स्मरणतो, विभांतिभ्यः पावे प्रकृति रस सारात्म महसा। ऐसे वृंदावन को नमस्कार है, वृंदावन की लताओं को नमस्कार है, यहाँ के कुंड को, यहाँ के सरोवर को, यहाँ के कण-कण को नमस्कार है। इस ब्रजभूमि का, वृंदावन का एक बार कोई सौभाग्य से स्पर्श कर ले, एक बार ब्रज की रसमयी लीलाओं का श्रवण कर ले, तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है। कहते उसके चित्त में भोग और मोक्ष दोनों की चाह मिट जाती है। ना तो उसे भोग चाहिए, ना ही उसे मोक्ष चाहिए, कुछ उसको नहीं चाहिए। यद्यपि यहाँ के जो युगल हैं वह इतने उदार हैं कि वो अपने आश्रितों को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वे प्रेमी कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। श्याम माने चाकर राखो जी, बस केवल सेवा में रख लो, क्योंकि सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्टि सारूप्यैकत्वमप्युतो दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। बार बार देते हैं पर प्रेमी नहीं लेते हैं, कहते बस हमको तो यही चाहिए। ऐसे श्री वृंदावन को जो संपूर्ण पुरुषार्थों को प्रदान करने में समर्थ है, पर वहां रहने वाले कुछ नहीं चाहते हैं, केवल युगल की प्रेम सेवा चाहते हैं, निष्काम सेवा चाहते हैं। ऐसे श्री वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
धनी धनी श्री वृंदावन धाम, धनी धनी श्री वृंदावन धाम, धनी धनी श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम, जाकी महिमा वेद बखानत, जाकी महिमा वेद बखानत, सब विधि पूरन सब विधि पूरन काम, धनी धनी श्री वृंदावन धन धन श्री वृंदावन आस करत हैं जाकी रज की, आस करत है जाकी रज की, ब्रह्मादिक सुरग्राम, ब्रह्मादिक सुरग्राम, लाड़ली लाल जहाँ नित विहरत, लाड़ली लाल जहानत विहरत, रतिपति छवि अभिराम, रतिपति छवि अभिराम, धनी धनी श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम, रसिकन को जीवन धन कहियत, रसिकन को जीवन धन कहियत, मंगल आत्मया मंगल आठोया, नारायण बिन कृपा युगल वर, नारायण बिन कृपा जुगल, छिन न मिले विश्राम, छिन न मिले धनी धनी श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे
कृष्ण कुंज गिरि गोवर्धन। मधुर मधुर बंशी बाजे यही तो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन। राधे 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 हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। परम श्रद्धेय पूज्य बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आज बाबा की पवित्र तिथि है। प्रतिवर्ष तो द्वादशी कोई भंडारा होता था, लेकिन कल भी कथा होगी शाम को ही इसी समय, और भंडारा परसों होगा। ठीक है, तो परसों सबको सर्व सिद्धा त्रयोदशी, सबको बाबा की तिथि का भंडारा परसों सभी ब्रजवासियों का, सब संतों का न्योता है। सबको बाबा के दिव्य उत्सव का प्रसाद ग्रहण करना है। जय जय श्री राधे।